ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री भवानी शंकराय नमः। ओम श्री मात्रे नमः। नमस्कार। हिंदी शुक्रवार में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको एक कथा सुनाने वाली हूँ जिसका लेखक मुझे मालूम नहीं है। मैंने कहीं पढ़ी थी। ये कथा छोटी सी है लेकिन अर्थपूर्ण है। रूपक की तरह हम उसके साथ जुड़ सकते हैं। एक दिन क्या होता है, एक मुनि होते हैं, उसके पास एक आदमी आता है और बोलता है कि मेरे भाग्य में कितना धन है, कृपया बताइए। तो मुनि बोलते हैं आपके भाग्य में एक रुपया प्रतिदिन, इतना भाग्य है आपका, भाग्य में लिखा है। हाँ, और 1 रुपया ही मिलता है उसको। और वो काफ़ी खुश होता है क्योंकि उसकी ज़रूरतें 1 रुपये दिन में पूरी हो जाती है, उसको कोई दिक्कत नहीं आती। तो उसका मित्र होता है, उसे ये आदमी बहुत पसंद आता है। इतना सादगी है इसकी लाइफ में, सज्जन आदमी है। तो इसे बोलता है तो तुम्हारी सादगी देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ तुमसे, और मेरी बहन की शादी मैं तुमसे करवाना चाहता हूँ। तो हाँ बोलते हैं और शादी तय हो जाती है। शादी तय होती है और इसका धन दिन में 11 रुपये होता है। तो ये मुनि के पास भागते भागते जाता है और बोलता है, मुनि जी मेरे हाथ से कुछ मिस्टेक हुआ है क्या, कुछ हुआ है क्या? 1 रुपया मिलता था, एकदम अभी 11 रुपये मिल रहा है, मैंने तो कुछ नहीं किया। तो मुनि जी बोलते हैं आपका रिश्ता वगैरह, रिश्ते की बात हो रही है क्या कहीं? हाँ, मेरे मित्र की बहन, उससे रिश्ता पक्का किया है, कल ही पक्का हुआ। हाँ बराबर। तो वो 10 रुपये एक्स्ट्रा है ना, 1+10, वो 10 रुपये उसके भाग्य का तुम्हें मिलने वाला है। हाँ बोला, खुश हुआ ये। शादी हुई, दिन में 11 रुपये मिलते थे। ओके। गर्भवती हुई पत्नी, और इसकी आमदनी एकदम 31 रुपये, 31 रुपीज़ पर डे हो गई। तो वो वापस भागते भागते संत जी के पास पहुंचा। मुनि जी मेरी आमदनी 31 रुपये हुई है। भला ये कैसे? मैंने तो कुछ नहीं किया ज़्यादा काम। तो मुनि जी बोलते हैं, ये गर्भ में तुम्हारा जो बच्चा है उसके भाग्य का तुम्हें मिल रहा है। तो इससे हम क्या सीखें? क्या सीख देती है ये कथा हमें? कुछ भी तुम्हारा मान बढ़ाने जैसा, तुम्हारा अभिमान बढ़ने जैसा कुछ नहीं है। जो कुछ तू खाता है, जो कुछ तुझे मिलता है, तुम्हारे भाग्य की वजह से मिलता है कि नहीं? पहले मेरे पास 1 रुपया था, फिर मेरे पास 11 रुपये हो गया, फिर 31 रुपये हो गया। जैसी जैसी फैमिली बढ़ती जाती रही, कितने मेंबर्स हैं फैमिली के, सबका भाग्य जुड़ जाता है, तभी हमको जो मिला है उस पर हर एक का भाग्य का निशान होता है। इसीलिए अहंकार, अभिमान, जो मिला है अपने अपने भाग्य से मिला है, भगवान की शुक्रिया अदा करना है, भगवान के गुण गाना है, और भगवान आपकी दया ऐसी ही हमारे ऊपर रहे, ये प्रार्थना करनी है। ये छोटी सी कथा लेकिन कितना बड़ा संदेश देती है ना? तो अभी क्या करेंगे हम? आज बहुत छोटी कथा हुई। तो मैंने बोला था पिछले शुक्रवार को मैं घर का कुछ बताऊंगी आपको, घर के बारे में। क्यों? क्योंकि
ये तेरा घर ये मेरा घर, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है। घर भी भाग्य से ही मिलता है। उस घर में रहने के लिए किसके भाग्य का हाथ है, उन्हीं को वहाँ रहने को मिलता है। तो आज हम घर के बारे में बात करेंगे। पिछले शुक्रवार को मैंने बताया था कि घर लेने जाते हैं आप, खरीदने जाते हैं, तभी क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए। कि सबसे पहले तो वो घर देख के, कितना भी सादा क्यों ना हो वो देख के तुम्हें उस घर के बारे में अपनापन लगना चाहिए। हाँ, ये मेरा घर है, ये मेरा घर है, इसमें मैं रह सकता हूँ, ऐसा लगना चाहिए। दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और भी कुछ बातें बताई थी, लेकिन ये मुख्य बात ये थी। तो अभी घर लिया, घर लेने के बाद हमारे हिंदू संस्कार से हमने पूजा करनी है। नया जब घर लेते हैं ना, ब्रांड न्यू हाउस लेते हैं ना, बिल्डर से लेते हैं ना हम लोग, तभी तो उसका राक्षस होम भी करना पड़ता है। भटजी को बोल के वो पहले दिन रात को ही आता है और रात में वो राक्षस होम करते हैं। क्यों भला? क्योंकि ये बिल्डिंग बनाते समय जितनी भी लकड़ी मट्टी जो भी है, उसमें कौन कौन से क्या क्या अस्तित्व है हमें मालूम नहीं ना। पेड़ पर क्या क्या है मालूम नहीं, पूरी शक्तियाँ भी हो सकती हैं। वो सब भगाने के लिए वो राक्षस होम कहा जाता है, उसे करते हैं। और दूसरे दिन फिर गृह प्रवेश करते हैं। भटजी लोग करते हैं मंत्र होम करते हैं, नवक चंडी होम करते हैं। और सब जगह में ऐसे तीर्थ करते हैं, वो पंडित जी करते हैं अपने हिसाब से, वो करवा लेना चाहिए। और जब भी घर हम लगाते हैं ना, वो तो बात की बात है, पंडित जी को बुलाकर पूजा करनी तो बात की बात है। जब भी हम पोजेशन लेते हैं ना, घर का पोजेशन लेते हैं ना, तभी सबसे पहले हाथ में शुभ वस्तु लेके प्रवेश करना चाहिए। नारियल, नहीं तो भगवान की फ़ोटो, भगवान की मूर्ति, कुछ तो लेके आपको प्रवेश करना है। और पहले से ही तुम वो जाके वो भगवान का जो स्थान है वहाँ रखना चाहिए। हाँ, वो ज़रूर करना चाहिए, ज़रूर। यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, झाड़ू कोयता ये सब बाद में, ये वस्तुएं पहले नहीं लेके प्रवेश करना है। पहले प्रवेश करने के टाइम पे हाथ में शुभ वस्तु होनी चाहिए, ये इतना याद रखो। फिर दूध गरम करने का होता है ना, दूध गरम करना होता है गृह प्रवेश में। वो दूध बाहर गिरना चाहिए। इसका मतलब क्या है? उसे समृद्धि होती है, जिसे बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं हिंदी में उसे? दूधो नाव फूलो फलो पूतो फलो, ऐसा ही कुछ है। यानी बहुत भरभर समृद्धि होनी चाहिए। वो दूध का उबलना और ऊपर आना और गिरना समृद्धि की निशानी है, वो करना चाहिए। ये वस्तुएं करनी चाहिए। फिर अभी आजकल फ्लैट में तो सब उनके प्लान के हिसाब से होता है, वो वास्तु में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। वास्तु वाले बोलते हैं इधर ही ये चाहिए, उधर ही वो चाहिए, लेकिन जो फ्लैट्स होते हैं उसमें सब होता है। बाथरूम के जगह में बाकी सब बाथरूम्स किधर होते हैं, वही साइड में बाथरूम्स होते हैं। हमारा नसीब बच्चा है तो वो दक्षिण दिशा में आएगा, वेस्ट में आएगा। नसीब बच्चा नहीं है तो पूरब में आएगा। हम कुछ नहीं कर सकते। तो उसका एक ही उपाय है कि बाथरूम के दरवाजे, बाथरूम टॉयलेट आज तो सब कंबाइंड होता है ना, वो दरवाजे हमेशा आफ्टर यूज़ क्लोज करना चाहिए। कभी भी वो खुला मत रखो।
मैंने बहुत घरों में देखा है, खुले रखते हैं। क्यों? कि उसकी ज़मीन सूखनी चाहिए। अरे ज़मीन सूखने के लिए आप एग्जॉस्ट फैन लगाओ ना। खुला कभी नहीं रखना चाहिए बाथरूम का दरवाज़ा, बंद। और भगवान जहाँ रखा है उसके सामने बाथरूम का मुंह नहीं आना चाहिए, दरवाज़ा नहीं आना चाहिए। फिर भी आ सकता है, क्या मालूम। इसीलिए बंद बंद करने का दरवाज़ा। बाथरूम टॉयलेट इज़ अ नेगेटिव एनर्जी होती है वहाँ, वो हमारे घर की पॉजिटिव एनर्जी में नहीं आनी चाहिए। अभी किचन में आते हैं। नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान्य कोना, यानी पूर्व और नॉर्थ एंड ईस्ट का जो कोना होता है उसे ईशान्य कोना बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट। वो बहुत शुभ है, शुभ कोना है। वहाँ घर बांधने वाले लोग जो बंगला बांधते हैं वहाँ वेल करते हैं, कुआं, पानी का स्थान है वो। नॉर्थ ईस्ट इज पानी का स्थान। सो किसी को चाहिए वाटर फाउंटेन्स वगैरह रखते हैं ना, छोटे छोटे, वो रखने हैं तो नॉर्थ ईस्ट में, बाहरी रूम में, लिविंग रूम में रखना चाहिए नॉर्थ ईस्ट में। तो और उसका पानी अब ऐसा है, समझो इधर पॉन्ड है, इधर सब डेकोरेशन है और इधर से पानी आता है, समझो। तो उसका पानी का मुंह अपने घर के अंदर दिखना चाहिए। पानी ऐसा लगना चाहिए अपने घर में, वो समृद्धि आ रही है, ऐसा सिंबॉलिक रखना चाहिए। वो उसका मुंह रास्ते की तरफ नहीं करने का या लेफ्ट राइट नहीं करने का, वो ऐसा रखने का जैसे अभी देखो ये खिड़की है ना, उसके बाहर समझो मैंने फाउंटेन रखा है, या इधर कोने नॉर्थ भी बहुत अच्छी जगह है। नॉर्थ में समझो मैंने रखा है, तो वो पानी एज इफ इट इज़ कमिंग, समृद्धि इज ओवरफ्लोइंग इन योर ओन हाउस, ऐसा वो सिंबॉलिक है। किचन में कॉपर का हंडा है ना, कॉपर का हंडा या बर्तन, या वो नल वाला माठ होता है, कॉपर का ही होता है वो, कुछ भी कॉपर के बर्तन में पानी भर के नॉर्थ ईस्ट में रखेंगे तो वो भी समृद्धि का लक्षण है, किचन में रखना चाहिए। एक्वागार्ड है, एक्वागार्ड का पानी उसमें डालो ना, उसमें डाल के रखो। मेरे माँ का एक रिवाज था, जो भी शादी करके जाता था ना, हम लड़कियाँ शादी करके जाती थी तो हमारे लिए हमारी सास को बोलती थी कि वो कॉपर का बर्तन देना उसे पानी भर के रखने के लिए, वो समृद्धि की निशानी है। कॉपर इज ऑलवेज सिंबल ऑफ समृद्धि। अभी आप ओटा भी अभी भी देखो, हम नहीं बोल सकते कि ओटा तुम ऐसा रखो वैसा रखो। एक्चुअली आइडियली स्पीकिंग ईस्ट में ओटा होना चाहिए। प्लेटफॉर्म, किचन प्लेटफॉर्म एंड गैस स्टोव, किचन प्लेटफॉर्म should be in the east, so that the housewife who works there should face the east. East is a positive energy. सूरज आता है ना वहाँ। और अगर नहीं हो सके तो वेस्ट को भी चलता है, वेस्ट को भी चलता है, लेकिन प्रिफरेबली ईस्ट। और फेंगशुई के हिसाब से साउथ कॉर्नर इज़ द अग्नि कॉर्नर। साउथ में भी आप रख सकते हैं अगर यू मिक्स द टू थिंग्स, बट यूजुअली इट शुड बी ईस्ट वेस्ट। भगवान शुड बी ऑल्सो ईस्ट वेस्ट। ईस्ट के दीवार पर आप भगवान रखेंगे तो व्हेन यू आर प्रेइंग यू विल बी फेसिंग ईस्ट। ऐसा देखो कि जो भी तुम करते हैं तभी आप ईस्ट को फेस करके करेंगे ना, तो उसमें लाभ है। ईस्ट वेस्ट आर गुड। नॉर्थ इज वेरी गुड। नॉर्थ इज बेटर देन
वेस्ट, बट साउथ वेस्ट आर नेगेटिव। इसीलिए वो कोना बहुत हैवी होना चाहिए। आपके अलमीराज वगैरह आप रखते हैं ना, वो सब साउथ वेस्ट में रखने चाहिए, साउथ वेस्ट कोने में रखने चाहिए, साउथ की दीवार को टच करके रखने चाहिए। अभी किचन में पानी का सिंक, बर्तन धोते हैं ना वो सिंक, वॉश पानी का सिंक और चूल्हा नेक्स्ट टू ईच अदर नहीं होना चाहिए, विच इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, बिकॉज वो बिल्डर लोग करते हैं ऐसे, एक प्लेटफॉर्म होता है और इधर सिंक होता है, वो क्या करेंगे हम लोग? कर सकते हैं, कर सकते हैं क्या? पानी और अग्नि के बीच में कुछ लकड़े का रख दो, लकड़े का पुलपट होता है ना, पुलपट वो रख दो और उसके ऊपर कुछ रख दो सामान, क्योंकि वो स्लो कंडक्टर है ना, पानी का स्लो कंडक्टर है और इसका भी स्लो कंडक्टर है। अग्नि और पानी को रोकने के लिए बीच में पार्टीशन लगाने के लिए लकड़े का ही होना चाहिए पार्टीशन, किसी भी है। मेरे घर में मैंने क्या रखा है, मेरा वाटर फिल्टर है, ये एक्वागार्ड है ना, उसके ऊपर मैंने, क्योंकि पानी है और इधर गैस है, तो उसके ऊपर मैंने एक लकड़े का स्पून्स और फोर्क रखने के लिए एक अच्छा सा ऐसा होल्डर उधर उस पर रखा है और एक दो चम्मच उसमें रखे। यूज़ नहीं करती हूँ मैं, सिर्फ इट इज़ अ पार्टीशन सॉर्ट ऑफ। अभी आप इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट लाइक ओवन, और ये ओवन होता है और मिक्सर है और फ्रिज भी है, आइडियली दे शुड ऑल बी इन द साउथ वॉल, आइडियली, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट शुड बी ऑन द साउथ वॉल। और फ्रिज का मैं बोलती हूँ, अभी फ्रिज ऐसा है और दरवाज़ा ऐसा खोलते हैं ना, तो ये साइड में स्पेस चाहिए, वेदर इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अ स्मॉल स्टूल। क्यों? दिस इज़ अ प्रैक्टिकल टिप। आप दरवाज़ा खोलेंगे और अगर वहाँ होगा वो प्लेटफॉर्म या व्हाटएवर, तो आप कुछ दूध का बर्तन निकालेंगे और ऐसा जाके उधर जाके रखेंगे, बीच में दरवाज़ा आएगा ना फ्रिज का, कि ये इजी होगा आपको, ये लिया उठा लिया और इधर रखा। हमेशा उधर प्लेटफॉर्म या ऐसा कुछ बिल्टअप नहीं होगा तो भी एक छोटा स्टूल तो रखना उधर। सम surface should be there where you will remove your things from the fridge and keep it there. Close the fridge and then use those things. This is a very very important thing. बहुत लोगों के घर में मैंने देखा है वो बाजू में होता है। I don't know how they manage. वो हुआ फ्रिज का, वो बाजू में होना चाहिए फ्रिज। हाँ, और फ्रिज का दरवाज़ा मैंने बहुत जगह देखा है, दे प्लेस द फ्रिज वेरी नियर टू द वॉल, वॉल को चिपका के इतना सा ही जगह होता है रखते हैं। फ्रिज के पीछे भी एटलीस्ट 6 to 8 इंचेस जगह चाहिए हवा खेलने के लिए, नहीं तो गर्म होता है मोटर उसका। और फ्रिज का दरवाजे के पास भी, दरवाज़ा हम खोलेंगे डिफ्रॉस्ट करने के लिए, नहीं तो बड़ा बर्तन निकालने के लिए खोलेंगे, तो दरवाज़ा दीवार को लगा के फ्रिज होगा ऐसा, तो वो दरवाज़ा इतना ही खुलेगा, 90 डिग्रीज में ही खुलेगा, तो आपको निकालने में दिक्कत होगी। तो इसलिए फ्रिज के ये बाजू में, दरवाजे के साइड में थोड़ा स्पेस चाहिए,
जब भी आप दरवाज़ा खोलते हैं तभी वो इतना एंगल पे खोले, सो डैट यू कैन रिमूव द थिंग्स फ्रॉम द फ्रिज। ऐसा 90 डिग्रीज में होएगा तो इट विल बी डिफिकल्ट टू रिमूव। पानी का बोला, अग्नि का बोला, फ्रिज का बोला, इलेक्ट्रॉनिक आइटम का बोला। अभी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आपको बोलनी है, वो किसी भी वास्तुशास्त्र में वहाँ फेंगशुई किसी में भी नहीं लिखी है, लेकिन इट इज़ अ प्रैक्टिकल टिप फ्रॉम माय मदर, एंड दैट इज़, वो हमेशा कहती थी कि गैस जिस प्लेटफॉर्म में है उसके ऊपर कभी भी शेल्फ मत करो, शेल्फ मत फिक्स करो। थोड़े लोगों को आदत होती है ऐसे ऐसे जाने का, ऐसा निकालने का, ऐसा, अरे इधर गैस जल रहा है ना गैस, उतना थोड़ा भेजा यूज़ करो ना सेफ्टी के लिए। सेफ्टी मेजर, आपकी चुन्नी लग गई, क्या लग गया, क्या बोल सकते हैं हम। ऊपर कभी भी शेल्फ नहीं करने का। इधर गैस होगा तो इधर दीवार होती है, हाँ ये दीवार है और ये किचन प्लेटफॉर्म है। ओके, किचन प्लेटफॉर्म पर इधर गैस चूल्हा है, तो इसके ऊपर शेल्फ नहीं मारने का, कुछ कबर्ड नहीं रखने का, कुछ नहीं, मोकळं ठेवाते, कीप इट ओपन, कीप दोज थिंग्स समवेयर एल्स। आपके जान से भी बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है वो वस्तु उधर ही रखनी, ज़रूरत नहीं है। आपकी जान ज़्यादा प्यारी है कि नहीं। थोड़ा अपना भेजा यूज़ करना चाहिए कि हाँ कहाँ कहाँ एक्सीडेंट प्रोन जगह होती है, वो थिंक करके करना चाहिए। ये किसी भी वास्तुशास्त्र में नहीं है। वास्तुशास्त्र में बोला, आज ही सुबह में मैंने देखा, वो ना कभी ओल्ड टाइम्स में जो लोग, हम लोग ऐसे फ्लैट्स में नहीं रहते थे, जब भी हर एक का घर अलग था, गांव में कहीं भी घर अलग था, सब सेपरेट था, तभी जो रूल्स चलते थे ना, वो रूल्स अभी बताएंगे तो कैसा चलेगा। वो बोलते हैं टॉयलेट अंदर नहीं होना चाहिए घर के अंदर, तो हम कहाँ जाए, फ्लैट में रहने वाले लोग कहाँ जाए। वो बोलते कचरा का डब्बा बाहर, घर के बाहर नहीं रखना चाहिए, लक्ष्मी नहीं आती है। हम कहाँ रखें। ऑफिस गोइंग लेडीज बिफोर गोइंग टू ऑफिस दे डू ऑल दैट व्यवस्था ना, कचरे का डब्बा बाहर रखते, नहीं तो वहीं पड़ता है घर में, कोई नहीं उठाता है। वो कचरे वाला जब चाहे जी चाहे तभी आता है, तो इसलिए हम लोगों को बाहर रखना ही पड़ता है सुबह में, है कि नहीं। और सपोज वो कचरे वाला 12 बजे 1 बजे आया तो उतना टाइम तक वो दरवाजे पर रहेगा, कौन क्या कर सकता है। इसीलिए हमको वो ओल्ड थॉट्स लेने हैं, वास्तुशास्त्र के ओल्ड थॉट्स हमको लेने हैं, उसको अंगीकार करना है उसका, पर उसमें थोड़ा इम्प्रोवाइजेशन करना है। अभी कचरा का बाल्टी नहीं रखने का बाहर, हाँ ओके, रखना ही पड़ता है, ओके, तो उसे बंद करके रखो। Let it be closed. Even when you keep in the house, let the kachra baldi always be closed, never open, because it is negative energy. और घर में कोने कोने में, हर रूम में, बाउल्स में खड़ा मीट होता है ना, नमक, खड़ा नमक, वो डाल के कोने में रखिए। उसे वो नेगेटिव एनर्जी जो भी होगी घर में, वो खींच लेती है। और बाहरी दरवाज़ा वेरी इम्पोर्टेंट है। बाहरी दरवाज़ा है ना, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। एकदम कोई आएगा और बेल करेगा तो उसको एकदम प्रसन्न लगना चाहिए, है कि नहीं। हमको किसे प्रसन्न करना है, देवताओं को प्रसन्न करना चाहिए। अरे हाँ हाँ, इसका घर बहुत सुंदर रखा है, इसने बहुत स्वच्छ रखा है, बहुत इनवाइटिंग रखा है, मानो वो सुस्वागतम बोल रहा है। ये दरवाज़ा इतना सुंदर रखा है। मैं नहीं बोलती सुंदर का मतलब बहुत पैसा खर्चा करना नहीं है, नहीं, सादा दरवाज़ा हो सकता है, लेकिन वो अच्छी तरह से साफ सुथरा हो,
ऊपर एक गणेश की मूर्ति हो, अच्छा सा तोरण लगा हुआ हो, अच्छा देखने में अच्छा लगे, दिल को अच्छा लगे, तो लक्ष्मी अंदर आएगी, सरस्वती अंदर आएगी, सब भगवान तुम्हारे अंदर आएंगे, घर के अंदर, और विराजमान होंगे। घर भी वैसा, कैसे घर में आने के बाद एकदम प्रसन्न लगना चाहिए। काम पे जाते हैं ना हमारे घर के लोग, तो उनको लगना चाहिए कभी शाम होगी, कभी ऑफिस छूटेगा और कब मैं मेरे घर जाता हूँ। ऐसे घर को ना, ऐसा घर ने अट्रैक्ट करना चाहिए लोगों को। घर के लोगों को अपने घर के प्रति प्रेम उत्पन्न होना चाहिए। घरोंदा घरोंदा बोलते हैं ना उसको, अपने घरोंदे में कब जाऊँ मैं, ऐसा इतना अच्छा रखना चाहिए। अव्यवस्थित इधर उधर ये फेंका वो फेंका, ऐसा नहीं नहीं नहीं। जो भी हो, भले एक रूम में रहना। मेरी एक सहेली रहती थी, एक ही रूम था उसका, एक ही रूम, उधर ही उसका किचन, उधर ही बेडरूम, उधर ही सब उधर ही। पर उसके घर में जाने से इतना अच्छा लगता था ना, सुंदर, एकदम सादा, एकदम सादगी से रखा था, पर स्वच्छ रखा था। नीट एंड टाइडी एंड क्लीन। Neat, tidy and clean are the three main basic rules of inviting the good energy in the house. Wearing chappals, थोड़े लोगों को आदत होती है इंग्लिशमैन की, शूज डाल के सारे घर में घूमते हैं ना। शूज आप डाल के कहाँ कहाँ जाते हैं बाहर, कहाँ कहाँ की नेगेटिव एनर्जी शूज़ में आती है, और वही शूज़ डाल के आप घर में घर भर घूमते हैं, फैलाते हैं ना सब नेगेटिविटी। बिल्कुल नहीं। आने के बाद ऐसी एक जगह रखो कि वहाँ आने के बाद तुरंत हम बैठेंगे, वहाँ शूज़ वालों के लिए वो जगह रखो, घर के अंदर ही सही, क्योंकि अभी फ्लैट सिस्टम है, बाहर कुछ रखने का कुछ यही नहीं है। बाहर शूज़ रखेंगे तो बाहर के बाहर ख़त्म हो, गायब हो जाएंगे। शूज़ निकालिए, शूज़ स्टैंड में रखिए, अंदर रखिए जहाँ दृष्टि नहीं जावे उसके ऊपर। घर आने के बाद पहले शूज़ नहीं दिखने चाहिए, शूज़ ऐसे रखने चाहिए जहाँ नहीं दिखाई दे, भले वो टेबल के अंदर, वॉल यूनिट के नीचे, कहीं भी रखो। शूज़ स्टैंड होगा तो भी उसको कुछ कवर होना चाहिए, ओपन नहीं रखना चाहिए, नेगेटिव एनर्जी है वो। और घर में एंटर करने के बाद तुरंत सामान नहीं होना चाहिए उधर, एटलीस्ट 4x4 इतनी जगह तो क्लियर रखनी चाहिए। उधर भरना नहीं चाहिए सामान, कुछ भी नहीं भरना चाहिए, उतना सामान क्लियर रखना चाहिए। पॉजिटिव एनर्जी बाहर से आती है ना, उसे पहले वो स्थिर होती है। उधर आप सब रखेंगे तो वो कहाँ खड़ी हो जाएगी पॉजिटिव एनर्जी, फिर it will roam around the whole house. स्ट्रेट लाइन में नहीं, वो ऐसी 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 जाती है। तो ऐसे ही हमको करना है। दरवाजे भी एक के आगे एक के आगे एक के आगे एक के आगे होंगे तो भी बीच में कुछ ऐसा टांगो कि वो एनर्जी जाके वहाँ हिट करे और फिर ऐसा जाए। ऐसा डायरेक्ट हिट करेगा ना, सामने वाले, एकदम सामने वाले वॉल को जाके वो हिट करेगा नहीं, वो चारों बाजू में घूमनी चाहिए पॉजिटिव एनर्जी। पॉजिटिव एनर्जी इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। उसके लिए हमारा मन भी पॉजिटिव रहना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मन कभी पॉजिटिव रहेगा जब भी आपका घर नीट टाइडी होगा। भले दाल भात सही, सब लोग बैठ के खाएंगे, साथ में बैठ के खाएंगे, वो भी बहुत पॉजिटिव है।
सब लोगों को साथ में बैठ के खाना है ना, वो भी बहुत पॉजिटिव है। और सबसे एक बहुत अहम बात मैं कहती हूँ, मिरर्स, मिरर मिरर ऑन द वॉल हु इज़ द फेयरेस्ट ऑफ ऑल। बोलने को तो बहुत अच्छा है, लेकिन मिरर इज़ वेरी डेंजरस। थोड़े जगह पर बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, स्पेशली इन द बेडरूम्स। अभी आजकल कपाटों को ये होता है, द मिरर शुड नेवर रिफ्लेक्ट द बेड, दे शुड नेवर रिफ्लेक्ट द बेड। तो क्या करेंगे हम? अभी हमको एडजस्टमेंट करना है। मिरर तो है हमारे कबर्ड को, तो क्या करेंगे? इट शुड नॉट फेस द रिफ्लेक्ट द बेड, तो क्या करेंगे? सोते समय एक साड़ी नहीं तो एक चद्दर, वो दरवाज़ा खोलो, वो मिरर का दरवाज़ा है ना, उसके ऊपर डालो और दरवाज़ा बंद करो, रिफ्लेक्शन नहीं आएगा। नेवर इन द बेडरूम, नेवर इन द बेडरूम। जरुरी पुरतं पाहिजे मिरर। कुंकू हे ते लावण्यापुरतंच. सम पीपल हॅव द हॅबिट ऑफ हॅव्हिंग द बेड फेसिंग द मिरर. नॉट गुड, नॉट एट ऑल गुड. सम पीपल हैव वार्डरोब को भी होता है, नहीं, इट इज नेगेटिव, नेगेटिव. And don't wait to see the results. Take the action fast. Take the action fast. पहले आप क्या करो, उसको जो आपके हाथ से मिस्टेक हुआ है सपोज, और यू वांट टू चेक ये सच बात है कि झूठ बात है, तो क्या करे, जाड़ा ड्राइंग पेपर या ऐसा कुछ होता है ना विच इज़ नॉट रिफ्लेक्टिंग, वो उसे चिपका के रखो, एक 8-10 दिन चिपका के रखो, तो आपको ही फ़र्क मालूम पड़ेगा. क्योंकि ना, नहीं तो अगर आपका सिर रिफ्लेक्ट कर रहा है ना मिरर में, तो सर दर्द की ये होती है. अगर आपके पैर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं मिरर में, तो पाँव दुखने को, पाँव का ये होता है, ऐसा होता है. हेल्थ पर परिणाम होता है. And health is wealth, ना. For a person to be healthy is wealthy. So इसीलिए मिरर को अवॉइड करना. अगर आपको मिरर रखना है तो कबर्ड है ना, खोलने के बाद अंदर मिरर रखो, अंदर मिरर रखो, फिक्स करो. बाहर से मिरर नहीं दिखना चाहिए. हाँ, मिरर कहाँ होना चाहिए? डाइनिंग टेबल है ना, डाइनिंग टेबल बाहर के रूम में होता है या डाइनिंग रूम में, कहीं भी डाइनिंग एरिया में होता है, तो डाइनिंग टेबल उसमें रिफ्लेक्ट हो सकता है. फिर टेबल पर आप फ्रूट्स रखेंगे, ये सब पॉजिटिव एनर्जी. फ्रूट्स रखेंगे, खाना रखेंगे, ये सब ट्रिपल मल्टीप्लाई होगा. समझे? आप समझे? डाइनिंग टेबल के पीछे चाहिए मिरर. इट शुड रिफ्लेक्ट द डाइनिंग टेबल एंड द थिंग्स प्लेस्ड ऑन डाइनिंग टेबल. एंड मिरर शुड नेवर रिफ्लेक्ट योर मेडिसिन्स. Never your medicines. I have seen some places where they keep and there is a mirror there. No, they will multiply. Whatever you keep in front of the mirror, multiply. So you want to multiply negative or you want to multiply positive. Accordingly you keep. That is a very कळकळीची विनंती आहे माझी. कळकळीची विनंती. मी ह्या विषयावर खूप अभ्यास केला आहे. मिरर्स ह्या विषयावर मी खूप अभ्यास केला आहे. And always kitchen platform should never be in front of the bathroom. आजकल स्पेस के लिए करते हैं लोग, तो फिर क्या करना है? एक ही उपाय है,
बाथरूम के दरवाजे हमेशा बंद रखने हैं, हमेशा बंद, नेवर ओपन। पैसेज में अंधेरा है, बाथरूम का दरवाज़ा खुला रखेंगे तो बाथरूम का खिड़की से उजास आएगा अंदर। नो, बिल्कुल नो, यू हैव टू क्लोज द डोर। तो आज मैंने आपको बहुत 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 बातें बताई हैं, बहुत ही बातें बताई हैं। और अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप, यानी मैंने जो कुछ बताया है वो आपको समझ में नहीं आए या आई हैव नॉट बीन वेरी क्लियर, यू कैन आस्क मी, आई विल आंसर यू। ओके, सो आज इतना ही काफ़ी है। तो सबका घर पॉजिटिव एनर्जी से भरा हो, सबका घर खुशियों से भरा हो, सबका घर सब सुख और शांति से भरा हो, यही प्रार्थना करके मैं आज का शुक्रवार समाप्त करती हूँ। प्रेम से बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।